अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यूथियों के लीडर और यूथी एंकरों के लीडर इमरान खान अब भी अपनी इस बात पर कायम है कि पाकिस्तान में महंगाई सबसे दुनिया में कम है और करप्शन पाकिस्तान में जब से वो तशरीफ लाया तकरीबन खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा है या नहीं, ये आपने कल परसों जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें वो देख चुके हैं कि कितनी ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में हुई है। वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। यूथियों के एक फेवरेट एंकर और जिनके ख्याल के मुताबिक इमरान खान जो कहा करते थे ठीक कहा करते थे, सख्त थे वो इमरान खान से जब इंटरव्यू करते थे काशिफ बाद साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की इस जो करप्शन खत्म करने वाली कहानी पे बहुत इंटरव्यू भी किए, बार बार उनको खरीदा। जब माजी में वो अभी एक एमएनए हुआ करते थे इमरान खान साहब, कैसे खत्म कर लोगे? तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये सारा काम मैं 90 दिन में करूंगा, मुल्क से बड़ी और छोटी छोटी करप्शन खत्म कर दूंगा। पहले तो काशिफ वासी का क्लिप सुनते हैं, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। ने कह दिया तो कितने हजार अरब की चोरी हुई है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है कि पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब एक और क्लेम भी करते हैं कि जब मैं आऊंगा तो 3 महीने में इस मुल्क में करप्शन खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं सुनिए। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, 90 दिन तो आपको सोचने में लगेगा आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी। तो आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। अरादीन का चिराग चाहिए 90 एम्पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में। और दहशतगर्दी, मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। वो 90 दिन का टाइम था, अब तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। तो करप्शन तो फिलहाल कॉल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको इमरान खान साहब बड़ा क्रेडिबल समझते थे और उनको बार बार कोट करते थे, 2015 में 117वें नंबर पे थे, 16 में हम 116वें नंबर पे थे, 17 में 117 जब ये हुकूमत आई 117 नंबर पे थे। 2019 में हमने छलांग लगाई और हम 120 पर चले गए और 2020 में हमने छलांग लगाई और हम 124वें नंबर पे चले गए। यानी 7 मुमालिक हमारे से आगे गए हैं अपनी करप्शन की डीलिंग में। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। आज शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट्स की और ये समझाने की कोशिश की कि कैसे डेटा पुराना, बिल्कुल डेटा पुराना नहीं है। 13 सोर्सेज इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 13 मुख्तलिफ इंटरनेशनल सोर्सेज हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के केस में 8 सोर्स इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें से 2 का डेटा 2019 का है, बाकी 6 का डेटा 2020 का है। तो ये डेटा पुराना नहीं है, नया डेटा है, जिसके मुताबिक कम से कम 2 इश्यूज ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान के नंबर्स या जो वैल्यू है या जो स्टैंडिंग है वो जी, ये काशिफ बासी साहब बता रहे हैं कि ये जो डेटा है बिल्कुल नया है, ये पुराना नहीं है। क्योंकि वो जो वजीर इस काम के लिए रखे हुए हैं उनका यही काम है, वो यही साबित करेंगे कि ये भी डेटा जो है, ये परवेज मुशर्रफ तो खैर नहीं कहेंगे वो, लेकिन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दौर का डेटा है, जिस पर 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो अभी भी उस पर डिपेंड कर रही है। जो पिछले 3 साल के डेटा लेने की जरूरत ही नहीं है बतौल उनको ये जो अमेरिकन सुंडी पाकिस्तान में वारद हुई है शहबाज गिल साहब। तो गिल साहब, आप लोगों को गलत बयानी करते हैं, लोगों को पता है जो सोर्स 8 इस्तेमाल हुए हैं उनमें से 2 जो है वो 2019 के हैं, बाकी जो 6 हैं 8 में से वो 2020 में हुए हैं। मतलब फ्रेश 2019 जो है वो भी इमरान खान साहब का दौर था, वो भी किसी और हुकूमत का दौरे हुकूमत नहीं था, क्योंकि 2018 में खान साहब सिलेक्ट होकर इस सीट पर बैठ चुके थे। सबसे ज्यादा जो मजे की चीखें हैं ना, वो मुझे एयरवे के एंकरों की लगती हैं, जिनको ये था कि पता नहीं इमरान खान आएगा तो केड़ी क्यामत आ जाएगी, पता नहीं कितों कितों सोना चुक के ले आएगा। एयरवे के एंकरों में और मुराद से मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता। वो भी यही कहा करता था और ये भी कहा करते थे। लेकिन इस वक्त करप्शन पे इमरान खान का पाकिस्तान जो है वो मतलब मुकाबले में इतनी तेज दौड़ रहा है कि बहुत सारे मुल्कों को पीछे छोड़ता जा रहा है। डेफिनेट है, जब इमरान खान की हुकूमत ही इन करप्ट लोगों के सर पर खड़ी है, हर उस पार्टी से निकाले हुए लोग जो हैं, जो करप्ट तरीन लोग थे, वो सारे के सारे नैब ने उस करप्शन की फाइलें दिखाकर इमरान खान साहब की पार्टी में लाए थे। आप खुद अंदाजा करें। और फिर जब लेके आए थे तो एक तुमसे ये कहा था कि भाई, एक तो ये आप करप्ट है, आपको हम कुछ कहेंगे नहीं, आप इमरान खान साहब की पार्टी में तशरीफ ले आए। और दूसरा उनको ये कहा था कि आपको वहां पे करप्शन करने की भी खुली छुट्टी होगी। अब मुझे जरा खुद बताएं जरा कि पहले से करप्ट और इस शर्त पे वो लाया गया कि यहाँ पे खुली छुट्टी, मतलब आप मौजा मारो। मतलब जाहिर है, आप देखें इमरान खान की हुकूमत का कोई भी वजीर निकाल लें, कोई भी वजीर, वो चाहे चीनी वाला मसला हो, चाहे दवाइयों वाला मसला हो, चाहे मास्क हो, चाहे आटे का मसला हो, कोई भी मसला हो, उसमें आपको नजर इमरान खान का वजीर ही आएगा। पंजाबी च कहंदे ने कोई भी चोरी होवे ओदा खुरा जड़ा है ना वो बनी गाला जाएगा, और बनी गाला दे विच बैठे हुए जेडे
रियासत मदीना दे जिहदे नारा लाने वाले इमरान खान साहब ने ना उन्हां दे इर्द गिर्द जिहड़े बैठे ने उन्हां दे जाएगा, उन्हां दे घरां च जाएगा खुरा। तो इस वास्ते ये कहना कि करप्शन कम हुई है, पाकिस्तान में महंगाई कम है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं इमरान खान साहब, आपको रोकने वाला कोई है नहीं। डेफिनेट माइक आपके पास है, पब्लिक आपके पास है, स्कूलों के बच्चे बिठाकर एक मैदान भरकर आप साबित करते हैं कि आप मकबूल तरीन लीडर हैं, होंगे मकबूल तरीन लीडर। लेकिन 22 करोड़ में से अगर आप 15,000 लोगों के मकबूल तरीन लीडर हैं, तो फिर आप मकबूल तरीन लीडर नहीं हैं। अगर फर्ज किया कि 22 करोड़ अवाम में से 1 लाख लोग भी आपके जलसे में आकर बैठ जाए, तो उसका मतलब हरगज ये नहीं है, मतलब आप 1 लाख लोगों के पसंदीदा हुए ना। अब उसमें भी देखना है कि वो कौन है, कितने सरकारी मुलाजिम हैं, कितने स्कूल के बच्चे हैं, कितने मजबूरी के तहत लाए गए हैं, और कितने 500-500 हजार रुपया देकर जलसागाह में लाए गए। ये भी एक दूसरी उस पे थ्योरी है। सारे के सारे जो खुशी से वहां पे भी नहीं आते, जिनमें आप अपने आप को मकबूल लीडर करा देते हैं। बहुत सारे यू टर्न है, आप हो सकता है इसमें भी यू टर्न ले जाए कि करप्शन जब मुल्क में नहीं होगी, तो क्योंकि आपके कुछ वजीर कहते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करप्शन करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो, ये तो आपके वजीर कह चुके हैं, वो कहते हैं जायज है करप्शन करना। तो हो सकता है इमरान खान साहब भी इससे यू टर्न किसी भी ले लें वक्त और कहें कि जी करप्शन जो है वो हमें जायज है, जी हम कर सकते हैं, हमें कौन रोकने वाला है करप्शन करने से। बहरहाल एनी हाउ, काशिफ बासी साहब, अगर आप लोगों को ये होश पहले आ जाता तो शायद आज हम इस नहज तक ना पहुंचते। जब आप लोग ऐसी चीजें दिखाते हैं, जब आप लोग ऐसी चीजें करते हैं, तो खुदारा आप कौम से माफी मांगा करें, क्योंकि आप भी एक रीजन हैं यहां तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान को। मीडिया का वो हिस्सा, एंकरों का वो एक जत्था जो कुछ जाती मफाद के लिए, या जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, या मैं उनके बारे में कोई इल्जाम तो नहीं लगा सकता, मुबीना तौर पर जो कहते हैं वो अवाम से माफी मांगा करें। जैसे कामरान शाहिद ने मांगी, अंसार अब्बासी साहब ने कहा, डॉक्टर दानिश साहब कहते हैं, वो लोग जो रियलाइज कर गए हैं कि यार पिछले लोग ठीक थे, इसहाक डार साहब ठीक थे, नवाज साहब ठीक थे, इकोनॉमी ठीक थी, फिगर ठीक थे, लोगों के लिए रोजगार था, खाने पीने की चीजें थी, काम चल रहे थे, बिजनेस आगे जा रहे थे, तो साथ साथ थोड़ी सी काशिफ साहब माफी मांग लिया करें इस कौम से, शायद अगले जहान आपके माफी ये काम है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें दोस्तों, मुझे इजाजत दें।